नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन है जुलाई मंथ 2022 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए ही वीवीआई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि 16वें राष्ट्रपति, देखिए 16वें राष्ट्रपति लेकिन व्यक्ति के रूप में 15वें होगा। ठीक है, 16वें क्रम का ये चुनाव था। 16वें क्रम का राष्ट्रपति चुनाव 2022। देखिए इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? 15 जून को। अब देखेंगे 66वें बीपीएससी में बिहार विधानसभा के अधिसूचना के बारे में क्वेश्चन आया था कि अधिसूचना कब जारी की गई, तो अधिसूचना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मतदान हुआ 18 जुलाई को, मतगणना 21 जुलाई को और शपथ ग्रहण 25 जुलाई को। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने इनका शपथ ग्रहण कराया था। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो पद को सुशोभित करने वाली है, क्या बोला कि मैंने 15वें व्यक्ति के रूप में है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो क्रम में तो 16वां है लेकिन व्यक्ति के रूप में 15वां है। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में। ठीक है, विपक्ष में यशवंत सिन्हा विपक्ष में थे। द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचक मंडल के इतने सदस्यों का 2824 सदस्यों का मत मिला। मत का मूल्य कितना रहा? तो 6,70,803। इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। कुल वैध मतों का 64.3% इन्हें कुल वैध मतों का मत मिला। ठीक है, और देखिए इस पर पॉलिटी से भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2022 में ही चुनाव हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए भारत का कोई भी नागरिक जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसके निर्वाचक मंडल के उसके प्रस्तावक की संख्या 50 होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। ये तीनों क्या है, एक मूल शर्त है, मुख्य शर्तें हैं। ठीक है, इसके लिए और राष्ट्रपति चुनाव जो है आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 55 में दिया गया है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बने हैं स्वतंत्र भारत के। ठीक है, प्रथम व्यक्ति। इनके लिए जमानत की राशि जो नॉमिनेशन दिया आता है उसमें जमानत की राशि जमा की जाती है, तो 15,000 जमानत की राशि है। ठीक है, 15,000 जमानत की राशि। सभी पर क्वेश्चन बन सकता है। एक इसके चुनाव के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा महासचिव होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? महासचिव लोकसभा के महासचिव इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखें, यहाँ भी क्या है, 16वें क्रम जो होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव 16वां ही होगा। ठीक है, 16वें क्रम, लेकिन व्यक्ति के रूप में 14वें हो जाएंगे क्योंकि 2 व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बने थे। एक तो पहले जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार बने और 2 बार लगातार ये भी बने उपराष्ट्रपति साथ साथ। ठीक है, उसके आगे हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने 2। तो ये क्रम का तो 16वां होगा लेकिन व्यक्ति के रूप में 14वें होंगे। देखिए व्यक्ति के रूप में क्या है, 14वें उपराष्ट्रपति। चलिए, तो इसकी अधिसूचना जारी कब हुई? 5 जुलाई को। ठीक है, मतदान और मतगणना एक ही दिन हुआ, 6 अगस्त को। ठीक है, निर्वाचक मंडल में देखिए इस पर बीपीएससी 67वीं पीटी एग्जाम जो हुआ था उसमें इस पर क्वेश्चन बना था। एक निर्वाचक मंडल के सदस्य कितने थे? 788, लोकसभा प्लस राज्यसभा। यहाँ एक ध्यान दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ठीक है, और इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। और यहाँ सुन लें राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर और राज्य विधानसभा
के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, राज्य विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर इस चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन पर जब महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेता है उस महाभियोग में। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग नहीं लेता है, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेता है। लेकिन जब बुरा दिन आता है, इस तरह से याद रखें, जब बुरा दिन आता है तो चुनाव में जो जिसका वैल्यू नहीं होता है वो लोग भी वोट करता है। तो इन पर जब महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेता है। ठीक है, वोटिंग करता है। तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। क्रम में चुनाव का जो क्रम है वो 16वां है। इसमें संसद के प्रत्येक सदस्य का मतों का मूल्य, इसमें संसद के प्रत्येक सदस्य का मतों का मूल्य बराबर होता है, मतलब प्रत्येक वोटर का मतों का मूल्य बराबर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का वोटों का मूल्य जो होता है उसके राज्य की जनसंख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए मतों का मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ मतों का मूल्य एक ही होता है, समान होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखें कि नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2021। ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 इसे 22 में जारी किया गया है। शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कर्नाटक है, कर्नाटक शीर्ष पर है। ठीक है, इसका सूचकांक अंक कितना है? 18.01। ठीक है, अपने बिहार का स्थान है, अपने बिहार का 15वां स्थान है, अपने बिहार का स्थान 15वां है। और आगे देखें, पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों में, छोटे राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर है। आगे है केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? चंडीगढ़। देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे कि नीति आयोग के नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो कर्नाटक है। अपना बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ सकता है, अपने बिहार का स्थान क्या है? अपने बिहार का 15वां स्थान है, अच्छा नहीं है। और पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट के और पर्वतीय राज्यों में मणिपुर शीर्ष पर है, टॉप पर है। और यहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटी, और छोटे राज्यों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है। ठीक है, चंडीगढ़ शीर्ष पर है। और जब ये टॉप पर है तो सेकेंड थर्ड का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सजाने के लिए आपको कि बढ़ते क्रम घटते क्रम में। तो सेकेंड है तेलंगाना, ठीक है। थर्ड है हरियाणा तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। देखिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो है ना पूरे वर्ल्ड का, इंडिया और भारत के किसी राज्य का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का ये समस्या बना हुआ है। ठीक है, देखिए तो इस पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में जो जारी किया गया उस पर शीर्ष पर कौन है? तो उड़ीसा टॉप पर है। अपने बिहार का स्थान क्या है? अपने बिहार का भी स्थान देख लें अलग से, अपने बिहार का 7वां स्थान है। ये स्कोर इसका इतना है, इसका इतना स्कोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? तो 28 जुलाई 2022 को हुआ। किसने करवाया? कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा करवाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये 11वां कृषि संगणना है। ठीक है, ये 5-5 वर्षों पर होता है, 5-5 वर्षों पर करवाया जाता है। 10वां जो हुआ था इससे पहले 2015-16 में हुआ था, 2015-16 में हुआ था, 10वां हुआ था। ठीक है, 5-5 वर्षों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है विश्व बैंक के नए प्रधान अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इंदरमीन गिल बने हैं। ठीक है, इंदरमीत गिल, ये मीत है, इंदरमीत गिल। ठीक है, देखिए साथ में देश का पहला हर घर जल वाला
हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो बुरहानपुर है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ये है मध्य प्रदेश में बुरहानपुर। पहला हर घर जल वाला हर घर जल प्रमाणित जिला जो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। ठीक है। और राज्य पर भी क्वेश्चन है, पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? आगे तक बने रहे आप देखेंगे कौन है पहला राज्य। देखिए 8 नंबर है कि 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, इस पर शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। ठीक है। कुल 33 पदक जीता है इसने। कुल कितना पदक जीता? 33 पदक जीता है इसने। ठीक है, 33 पदक। इसमें क्या है? 13 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है। और देखिए भारत एक पदक जीता है। भारत मात्र एक पदक जीता है इसमें। भारत मात्र एक पदक जीता, वो भी कौन लाया है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो ओलंपिक में भी पदक लाया था, नीरज चोपड़ा। ठीक है। कितना इसका दूरी गया था? 88.13 मीटर। ठीक है, 88.13 मीटर गया था। ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। 19वां जो होगा बुडापेस्ट में होगा, हंगरी में। 19वां जो इस पर देख ले, 19वां जो है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 19वां कहाँ हुआ? होगा बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, हंगरी में। और 20वां होगा टोक्यो में होगा, टोक्यो जापान में होगा। ठीक है। 19वां और 19वां होगा बुडापेस्ट में और 20वां होगा टोक्यो में। ठीक। और ये जो 18वां जो हुआ ये अमेरिका में हुआ है, अमेरिका। ठीक है। 9 नंबर देखें, और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022, पीवी सिंधु जो है एकल खिताब जीती है। पीवी सिंधु इसमें एकल खिताब जीती है। 10 नंबर, भारत की सर्वाधिक धनी महिलाओं में प्रथम स्थान किसका है? तो रोशनी नडार का है। चेयरपर्सन है एचसीएल कंपनी की। दूसरा स्थान है फगुनी नायर, नायका की संस्थापिका है। 11 नंबर देखें अब, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट। देखिए इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। अंकटाड की विश्व निवेश वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 आया है। एफडीआई अंतर प्रवाह मतलब कि किस देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? तो शीर्ष पर कौन है? अमेरिका है। भारत का क्या स्थान है इसमें? 7वां स्थान। भारत का 7वां स्थान है एफडीआई में। भारत में जो एफडीआई आने में 7वां स्थान अंतर प्रवाह भारत में आया। ठीक है। कितना आया? 2021 में 45 अरब डॉलर आया। ठीक है। अब देखिए एफडीआई बाह्य प्रवाह मतलब किस देश से दूसरे देश में एफडीआई, किसी देश ने दूसरी बाहर के देशों में इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो एफडीआई में देखिए अमेरिका, इस पर भी अमेरिका शीर्ष पर है। ठीक है, इस पर भी अमेरिका शीर्ष पर है। जर्मनी का दूसरा स्थान है और जापान का तीसरा स्थान है। और भारत के संदर्भ में देख लिया, ये तो वैश्विक संदर्भ में हो गया। अब देखें भारत के संदर्भ में, भारत में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कहा क्वेश्चन आया कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से आता है। पहले था मॉरिशस से आता था, कहा था कि मॉरिशस रूट से है। पहले सबसे ज़्यादा मॉरिशस से आता था, लेकिन अब बदल गया और सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, सेकेंड अमेरिका और थर्ड हो गया मॉरिशस। और राज्यों में देख लिया, राज्यों में। ठीक है, राज्यों में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला प्रमुख 5 राज्य और ऑब्लिक यूटीज है। देखिए इसमें कर्नाटक है सबसे ज़्यादा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। सिर्फ राज्यों का लेंगे तो तीसरे स्थान पर तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन राज्य ऑब्लिक यूटी है समग्र रूप से है तो दिल्ली तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु चौथे स्थान पर, हरियाणा 5वें स्थान पर। सिर्फ राज्यों में लेंगे हरियाणा चौथे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर देखें, I2U2। ठीक है, शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये क्या है? इसमें ये वेस्ट एशिया का इसे क्वाड कहा जाता है। इसे वेस्ट एशिया का क्वाड कहा जाता है। इसमें सदस्य देखें क्या है? इंडिया, I2, इंडिया, इजराइल और क्या है? यूएसए और यूएई।
इसकी पहल देखिए, इस पर ध्यान रखिए कि पहली शिखर बैठक हुई है, तो क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा बनती है। पहली शिखर बैठक हुई है कब? 14 जुलाई को 2022 को वर्चुअल रूप से हुआ। 4 सदस्य देश हैं I2U2। कौन कौन है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। ठीक है। तेरह नंबर देखिए कि मंकी पॉक्स के तीव्र प्रहार के कारण WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। कब? 23 जुलाई को। अभी क्वेश्चन आएगा कि 2022 में किस बीमारी के लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो है मंकी पॉक्स के लिए। ठीक है। 14 नंबर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कब? 18 जुलाई 2022 को। कहाँ? नारा शहर, वहाँ एक नारा शहर है जापान में, वहीं किया गया। ठीक है। 15 नंबर है अमिताभ कांत G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ कांत। ठीक है। ये पहले नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि 22वां जो होगा ये इंडोनेशिया बाली में। ठीक है। 22वां जो हुआ है इंडोनेशिया बाली में हुआ है 2022 में, और 23वां के लिए भारत को मेजबानी मिली है, भारत इसका अध्यक्ष बना है। ठीक है। 16 नंबर देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसमें देखिए क्या रिपोर्ट बता रहा है। भारत का 135वां स्थान है। 146 देशों में भारत का 135वां स्थान है। पुरुष एवं महिला में जेंडर गैप कितना है? 0.629। ठीक है। 17 नंबर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में यूरेनियम भंडार मिला है। राजस्थान के किस जिला में? तो सीकर जिला में। इसकी खुदाई अब होने लगी है। 18 नंबर है प्रोजेक्ट 17A 17A का चौथा युद्ध पोत कलकत्ता में जलावतरित हुआ। क्या नाम है इसका? Y3023 दूनागिरी। अब देखिए 19 नंबर देखिए भारत में पाया गया पहला दुर्लभ एक ब्लड ग्रुप मिला है। ठीक है। उसका नाम क्या है? तो EMM नेगेटिव। उसका नाम है EMM नेगेटिव। ठीक है। दुर्लभ ग्रुप मिला है भारत में, उसका नाम है EMM नेगेटिव। ठीक है। और भारत में पाया जाने वाला 10वां है, ये क्या है? 10वां व्यक्ति के शरीर में मिला। इससे पहले 9 है ऑलरेडी दुनिया में। ठीक है। सामान्य ब्लड ग्रुप जो होता है 4 ही होता है। ये होता है A, B, AB और O। 4 ही ब्लड ग्रुप होता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है A, P, AB और O। ठीक है। आगे देखें द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री। इसमें कहा क्वेश्चन आया कि कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर कौन है, किसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया? तो विवेक अग्निहोत्री ने इसे डायरेक्ट किया है। कश्मीर पर मूवी बनी है। 1990 के दशक में जो वहाँ घटनाएँ घटी थी उस पर ये मूवी बनी है। तो आज इतना ही। आपको कैसा लगा सेशन आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।